मैं आपको ये तसल्ली दे दूं, एक तसल्ली मैं आपको दे देता हूँ, अगर मेरिट के अलावा दाएं बाएं हुआ ना तो मेरा गिरबान पकड़ लो, ठीक है? बस आप तसल्ली से जाएं, ठीक है जी, आप तसल्ली से जाएं। आप इसकी इंक्वायरी कराओ, 3 दिन में मैं इंक्वायरी परसों है ना पेशी, हम इसको कल निपटा लेते हैं। सर हम अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं तुम्हारे पर, लेकिन हमारे बिरामों को कोई अभी कसूर कोई नहीं था सर, उन्हें बेगुनाह मारा गया सर। मेरा विराज सर ने छोटा है सर। उन्होंने फायरिंग की थी पुलिस पे? नहीं सर फायरिंग नहीं की थी, पकड़ देते गोलियों ने मारी ने, पकड़ ना मारी होती तो मेरे को कसम ले लेते, सारे इलाके को पहले कसम जवा के पकड़ते, मारा नहीं। मैंने बाजार में फायर किया नहीं उसने, हमारे साथ वीडियो भी है हमारे पास। अभी ऐसा तो नहीं करते पुलिस वाले के, जानते भी उसको मार दे, उसको पर्चा कौन सा है मदरसे थाने में? ऐसा तो नहीं बेटा, आप बहुत छोटी हैं, आपको पता नहीं है। पर्चा जिधर भी हो, जब इश्तेहारी कोई होता है, इश्तेहारी भी गलत, सब पर्चे गलत कटे गए आंखों के, क्योंकि वड्डा ऐसे गरीब है। वो तो सारा मुझे पता है, आपके हम इंक्वायरी लगा देते फिर भी आपके तसल्ली के लिए, ठीक है? ठीक है, हमें इंसाफ सर चाहिए। इंसाफ ही देंगे और इंसाफ ही हुआ है, इंसाफ होगा भी आगे भी, ठीक है? फायरिंग चलाए तो कोई ना कोई तो पुलिस वाले कोशिश हो गया, जरा फायर पुलिस वाले वजह क्यों ना आप मारा गया है सर, ये अभी हम समझेंगे फिर, ठीक है? लेकिन जो उधर मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से, वो और बात थी, ठीक है? लेकिन चलो अच्छी बात है कि आप मेरे पास आ गई हो, ठीक है? आप अपने वालिदैन को बताओ, वो भी आए मेरे पास। ठीक है, सारे साथ तेरे पास। कब आएंगे वो? जब तुम कहो आ जाए। बस आ जाएं, किसी और को बुलाया जाए, साथ आप इनके साथ हो जाएं, ठीक है? आप उनको भी बुलाएं, मैंने तो उनको पहले भी बुलाया था कि वो मेरे साथ मुलाकात करें, इससे पहले भी मैंने बुलवाया था। कल आ जाएंगे। हाँ आ जाए, ठीक है? वो लोग मेरे सामने हैं, मैं उनको देखूं कौन है, कौन ले रहे हैं, कौन से धमका रहे हैं, कौन लोगों के नाम बताए। कहते पुलिस वाले तो मेरे हैं, क्या कर लेंगे, पुलिस को बुलाओ, क्यों नहीं लेते हैं? लेके आते, इतनी बदतमीजी करते, इतनी बहुत ज्यादा करते हैं। 2 सालों में मैं इतने धक्के खा रही हूँ, बहुत ज्यादा, मेरी नहीं कुछ सुनी जा रही। तो प्लीज मेहरबानी करे, जो इनके साथ है उनको भी आप अरेस्ट करें। आप लाजमी है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। आपका जो है, आप खुद कह रहे हैं कि आप पहले थाने गई हैं ना? जी मैं गई थी। अभी जब से मैं आया हूँ ना, अभी आप थाने भी अगर जाती से मैंने आपसे पहले पूछा है जी, तो मैंने से पहले ये पूछना था कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी नहीं, चूंकि आप थाने मैंने गई सीधी बात, सही बात की है ना। अब अभी आप थाने जाएंगी जी, और आपका मसला हम हल करेंगे जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपका, बल्कि आपको इंशाल्लाह थाने की इतनी जरूरत भी नहीं होगी। उसको फोन नंबर लेके ना तो उससे बात कराओ, उधर ही उस जो तंग करने वाले उसको बुलाए, पहले हकायक जरूर समझे, ठीक है? मैं उन लोगों को वो बताए, और जो उनके साथ है, जो जिनको वो देता है, वो लोग जाहिर करे, बताए वो कौन है लोग। अल्लाह खैर करेगा जी, आपको तंग नहीं करेंगे। वो शामिल जरूर करे, वो बता दे, उसे अरेस्ट जरूर कराना है, वो लाजमी करना है। हम इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे, ठीक है जी? आप तो पहले भी आई थी जी बेटा, आपका पर्चा तो पर्चा हो गया है, लेकिन एक बात सुनिएगा। हाँ बेटे ने करवाई, बात सुनिएगा। पुलिस मुझे कह रही है कि मेरिट पे आपका पर्चा नहीं बनता, ठीक है? पुलिस ये कह रही है जी। तो मैंने सारा जितना समझा है, पुलिस अभी ये कह रही है कि मेरिट पे तफ्तीश अगर होगी तो आपका पर्चा कह रहे हैं ना, शफीक साहब कह रहे हैं। शफीक साहब नहीं कह रहे हैं, अभी एसएचओ भी कह रहा है, अभी आपके सामने बात करूंगा। हाँ जी करें आप। डीएसपी के पास रखवाई थी मैंने पहले भी आके बेटा, तो डीएसपी ने तफ्तीश पे बुलवाया, उनको फोन करके पूछे, उनके पास ये माने हैं ये नहीं, वो अकेला जाता है, जाके मतलब शफीक और ये फरियाद दोनों नहीं गए उनके पास। आप फोन करके उनको पूछो उनसे। अब भी मैं यही कहने आई हूँ कि बेटे ने मुझे ना उस वक्त जब भाई ने फोन किया था ना कर्नल साहब ने, तो बेटे ने मुझे इधर से गाड़ी, इन्होंने पर्चा करवाया था, ये पर्चा भी नहीं मेरा दे रहे थे। हाँ पर्चा नहीं दे रहे थे, आपका पर्चा जी बहावलपुर से हुआ है, ऐसा है? नहीं बहावलपुर से नहीं, उधर से आर्डर आए थे, तो फिर बेटे ने बोला, बेटे ने फिर उनको कहा कि पर्चा दो। हाँ, तो उस वक्त ये बोल हकीकत पे, हाँ जी, बुनियाद पे नहीं ऑर्डर पे हुए थे, अभी ऐसे से समझते हैं। हाँ जी, डीएसपी को भी फोन करें। हेलो ये 332/23 में वो माई दोबारा मेरे पास आ गई है, मैंने उसको कह दिया है कि आपका जो है, हम मेरिट पे काम करने वाले हैं और पुलिस का ये है वर्जन के मेरिट पे ये नहीं बनता। तो आप जरा बताएं, हमें ब्रीफ करें। सर इसमें इसका हुआ जो है 27/6/2023 का है सर, 27/6/2023 का सर। इसके हमसाये हैं सर
इकबाल वगैरह, उन्होंने इसका मकान खरीदने के लिए इसके साथ बातचीत हुई सर। बाद में उन्होंने निकाल कर दिया। ये 35 लाख दे रहे थे, ये 40 लाख मांग रही थी, ये कहती है उन्होंने 42 लाख लगाया था। इसी वजह से जो है उसके इनके साथ जो है ना वो लचाकी हुई सर। उसके बाद इन्होंने इस वकूए को ये दरखास्त इसने जब दी तो 3 माह तक पुलिस ने FIR नहीं दी सर। ये FIR हो रही है सर 8/9/2023 को सर। जो इकबाल है उसके खिलाफ और उसके जो 2 साले हैं शहजाद और शबाज। इकबाल वल्द गुलाम कादर ये इसका हमसाया बिल्कुल नेबर है सर, हम दीवार है। तो इसके खिलाफ 458 380 की जो FIR के लिए दरखास्त दी तो उन्होंने सर जो है ना 157 की साहब SHO साहब ने रिपोर्ट तहरीर कर दी सर कि वकूआ नहीं है, बोगस है। उसके बाद सर इन्होंने जो है ना RPO साहब को दरखास्त दी, IG साहब के पेश हुई। ये सर प्ली लेती है कि इसके 2 बेटे शहीद हुए सर, तो उनका जो है ना मतलब वो करके ना सर, तो इसका एक कोई रिलेटिव है, भाई है या कोई अजीज है सर, वो कर्नल है। तो ये सर ये मामला सर मुख्तलिफ मतलब जो है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसमें मुतमईन है कि मेरिट इसमें हुआ है? अभी आपके जो निगरानी नहीं हुआ सर, वकूआ नहीं है सर। वकूआ नहीं है। अच्छा बीबी अभी आप बताएं। बेटा हुआ है हमारे साथ, मेरा खुदा गवाह है, वकूआ हुआ है। लेकिन फिर ये DSP के पास आप रखवा दें, पहले भी उनके पास रखवाई थी ना। आपकी फरमाइश पे DSP के पास भी रखवा देते हैं। ठीक हो गया? ठीक है SHO साहब आप DSP के पास आप भी आ जाए, ब्रीफ कर दें आपने फिर DSP साहब। ठीक है बेटा, मैं हाँ जी ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह। हाँ, उनके पास पहले आए ना तो ये उधर मान गए, फिर वो उन्होंने सख्ती की तो ये पेश ही नहीं हुए दोबारा। बिल्कुल हो जाएगा, DSP साहब से भी तसल्ली आपको करा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं उनके ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। इनका वो ये है। मुकदमा दर्ज हुआ था 496 शादीशुदा औरत को बदनाम। फिर मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ जी, इसके बेटे के खिलाफ। फिर लड़ाई हुई? जी सर, औरतों में लड़ाई। वो है भी इनके हमसाई। अच्छा, फिर MLC अस्पताल भिजवाएगी, पर्चा उनके खिलाफ हुआ? इसके बेटे के खिलाफ हुआ सर 496 के। वो तो उस पे हुआ ना पहले से सर, इनकी MLC रिजल्ट के लिए भिजवाया है हॉस्पिटल, रिजल्ट आएगा तो इनकी हो जाएगी। ये पर्चा पहले हुआ था, इसके बाद ये हुआ था? जी सर, ये कल का हुआ सर जी इसका। अच्छा, कल का ही है। और ये MLC अभी मिली नहीं है? ये मिली। अच्छा चलिए, फिर आप इतनी जल्दी मेरे पास आ गए, आप थाने गई हैं? हाँ जी, पहला एम्बुलेंस बुलाई, पुलिस गई है, पुलिस ने सानू चक्का एम्बुलेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, फिर हस्पताल भेजा दे, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ फिर उन्होंने ठीक हो गया। आप मेरे पास अभी क्यों आई हैं? भी मेरा कोई दरखास्त नहीं, कोई पर्चा नहीं, मेरी वो तो मेडिकल आपको मिलेगा तो होगा ना? नहीं, चलो ठीक है, बात करो मरीज से। हाँ सफदर, ये आपके पास आई है रानू बीबी? बेटा है ना सर, हमसायों की लड़की लेके भाग गया सर। हाँ ठीक है। उस बेस पे 496 की FIR हुई। हाँ। उसमें इसके 2 बेटे नामजद थे। एक बेटे को जो घर में था उसे थाने लेकर आया सर, दूसरा बच्ची को तलाश कर रहे हैं सर। ठीक है। तो इनकी लड़ाई इस बेस पे हुई है कि दोनों पार्टियां जब उनकी बच्ची चली गई है, उनकी दूसरा हमसायों की औरतें इनके घर आई हैं और जो उसका हस्बैंड था कि हमारी बच्ची मेहरबानी करके वापस कर दें, बच्ची हमारी तो आपका जो है ना लड़का लेके गया है। उसमें इनकी तू तकरार हुई है और उसमें औरतों की आपस में लड़ाई हुई है। इनका नक्शा मजरूबी बना के हॉस्पिटल भिजवा दिया सर, और उनकी जो 496 की FIR दी थी उसमें एक लड़के को पकड़ के ले आए थे इसके बेटे को सर, और बच्ची को ढूंढ रहे हैं सर। अच्छा ठीक है माई, जनाब पुलिस गई है, पुलिस तो गई है। हाँ अभी पुलिस आपका पर्चा नहीं कर रही ना, वो आपने सुन लिया है पर्चा, आपका रिजल्ट आएगा ना MLC वाला। अच्छा, मेडिकल वाला। अच्छा, ये वो कह रहे हैं, आपने सुन ली बातें? हाँ जी सोनी जी, मेरा नुकसान हो गया, मेरे वो सारा फिर आप बताएंगे ना ऐसे? हाँ, जेब चक ले गए, मेरी धी का जेवर चक ले गए। आपने लिखा है दरखास्त में? हाँ जी, ये तो लिखो है दरखास्त में, लिखा है तो फिर इसके ऊपर जब बताओ सर। कोई जेवर नहीं किया, कुछ भी नहीं। फिर वो जेड़े साडे जनाब पैसे चुक के ले गए, वो थानेदार पुलिस ने दिते गए। हम करेंगे मेरिट पे बात। अच्छा, जो हुआ होगा वो हम लिखेंगे, आपकी फरमाइश पे हमें नहीं जाना। अच्छा ठीक है, आपसे पहले भी यही बात हुई है। अच्छा, कि हमने मेरिट करना है बिल्कुल।
इंसाफ हुआ है वो हुआ है, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक हो वो आप जिधर भी जाए हम वो नहीं मानेंगे, इसलिए आप भी हमें सीधी बात बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। हाँ जी और इस के पास भी आपने सीधी बात जाके बतानी है। हाँ जी ठीक है, जो हुआ है वो हुआ है। हाँ सीधी नहीं बता तो मेरे कोल है बस जेड़ा ठीक है, मेरा आप होया जाएं SHO के पास, हाँ उसको जी। पता है सारा। हाँ जी। उसने अभी तक के आपके सारे एकदम ठीक लिए हैं। हाँ जी आगे भी ठीक लेगा। ठीक है ठीक है, हाँ पिंड वाले भी उगाई देसन वीर माई ना ठीक ज्यादती हुई है, जाए पिंड वालों को भी लेके जाएंगे। आए को जी एंड कई मारी सिर चाह गुआड़ी मारी ने साडे ना बहुत माड़ी कीती है ना नेक्स्ट आ जाए गुरनाम लेफ्ट में भी वो है जिसके अंदर मारा गया पुलिस के अच्छा अच्छा बेटा, ये तो आप लोग पहले किधर थे? गुलनाज बीबी आप कौन है, इनकी क्या है? मैं इनकी बहन हूँ। आप किधर थी पहले? हम मदरसे थे। आपकी वालिद वाला का वालदा वालदे आए हैं अगे। अच्छा 3 दिन अंदर हैं, 3 दिन तुम हामी को वही तो उनको बीमार है, बड़े ज़ईफ हैं, वो आए नहीं सकते। कहाँ? पहले तो बहावलपुर में थे। हुन घरे फतानी कबूल फतानी। अच्छा, घर तो हमारा पुलिस वाले ने गिरा दिया था। भी था, आपको पता है? ये आपके साथ इधर कोई बड़ा आया हुआ है? नहीं, कोई बंदा आया भी हुआ नहीं है? आया बड़ा हमारे साथ, सब डरते हैं पुलिस तो। अच्छा, पुलिस मैंने तो उनको, आपको ये पता है कि मैंने उनको पैगाम भिजवाया था? नहीं, साढ़े तक नहीं पहुंचा। इन्होंने पुलिस पे उधर फायरिंग की थी? नहीं जी सर, मैं सामने सुत मैं मदरसे दे विच हूं नाल बज्जा साडे वीडियो भी है जिथे पुलिस नाल बज्जा जांदा है, सब कुछ साडे रहे वीडियो जिथे पुलिस ओदे मगर लगदी पई है तो अगू लगत बज्जा जांदा, पीछे फायरिंग पुलिस कर दी जांदी, अगू पकड़ते उन्हें मारे ने साडे जिथे हलफ ले सकदे ने ते साडे उत्थे इलाके चलदा रहे बरा मेरे डकैतियां करदे होण या चोरियां करदे होण तो अस आप खुद सारे जने फायर मार सकते हुण खलो किसे झूठ, सारे झूठ। मैं तो उधर गया था खुद मौके पे। असा गरीब बंदे हैं, साड़ी कोई नहीं सुन रहा। नहीं बेटा, मैंने तो आप लोगों की बात सुनी थी। सुनी तो सी, सुनी का ये नतीजा है कि मार देना क्या काम था। तो ये था कि वो उधर जिस तरह से आए थे उन्होंने गिरफ्तारी देनी थी पुलिस को, पुलिस पे फायर तो नहीं करना था। फायर उसने किए भी नहीं सर, ये झूठ है। उधर के फायर हुआ है, लोग झूठ है सर, सब पुलिस से डरे हुए हैं सर, कोई नहीं हमारी गवाही देता, इसलिए कि पुलिस उन्हें दबावा देती है। लोग अगर डरते ना बेटा आपके उससे या तो वो फिर ये मुझे ना बताते उधर के उन्होंने फायरिंग की है। लेकिन चलो आप आई हैं, ये भी बड़ी बात है। ठीक है सर, हम अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं या तुम्हारे पर, लेकिन हमारे बिरामों को कोई अभी कसूर कोई नहीं था सर, उन्हें बेगुनाह मारा गया सर। मेरा भी राज सर ने छोटा है सर। उन्होंने फायरिंग की थी पुलिस पे? नहीं सर, फायरिंग नहीं की थी, पकड़ देते गोलियों ने मारी ने, पकड़ ना मारी होती तो मेरे को कसम ले लेते सारे इलाके को पहले कसम जवाब पकड़ते मारा नहीं। तो मैंने बाजार में फायर किया नहीं उसने, हमारे साथ वीडियो भी है हमारे पास। अभी ऐसा तो नहीं करते पुलिस वाले के, जानते भी उसको मार दे, उसको पर्चा कौन सा है मदरसे थाने में? ऐसा तो नहीं बेटा, आप बहुत छोटी हैं, आपको पता नहीं है। पर्चा जिधर भी हो, जब इश्तेहारी कोई होता है, इश्तेहारी भी गलत, सब पर्चे गलत कटे गए आंखों के, क्योंकि वड्डा ऐसे गरीब है। वो तो सारा मुझे पता है, आपके हम इंक्वायरी लगा देते फिर भी आपके तसल्ली के लिए। ठीक है, ठीक है, हमें इंसाफ सर चाहिए है। इंसाफ ही देंगे और इंसाफ ही हुआ है और इंसाफ होगा भी आगे भी। ठीक है, फायरिंग चलाए तो कोई ना कोई तो पुलिस वाला ही खुश हो गया, जरा फायर पुलिस वाले ने वजह क्यों ना आप मारा गया है सर, ये अभी हम समझेंगे फिर। ठीक है, लेकिन जो उधर मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से वो और बात थी। ठीक है, लेकिन चलो अच्छी बात है कि आप मेरे पास आ गई हो। ठीक है, आप अपने वालिदैन को बताओ, वो भी आए मेरे पास। ठीक है, सारे तेरे पास। कब आएंगे वो? जब तुम कहो आ जाए, बस आ जाएं, किसी और को बुलाया जाए साथ, आप इनके साथ हो जाएं। ठीक है, आप उनको भी बुलाएं, मैंने तो उनको पहले भी बुलाया था कि वो मेरे साथ मुलाकात करें, इससे पहले भी मैंने बुलवाया था। कल आ जाएंगे। हाँ आ जाएं। ठीक है, ये तो आप नहीं लेके जाएंगे, ये तो बस इस पे काम करेंगे। दो 3 साल हो चले, मैं पर्चा कराया, मेरी बच्ची अगवा की थी, वापस सुबह सट के गए, मेरा कोई इंसाफ नहीं होया, मेरे मुलजम ही नहीं गिरफ्तार करते, मेरे को बयान लै लै इत्थे अदालत विच सब कुछ हो गया, नामलूम भी कर दिते नामजद, मेरे बंदे नहीं गिरफ्तार हो रहे। अच्छा, इसमें क्या है आपके पास? इसमें सर इसका एक मुल्ज़म इश्तिहारी है जो नामजद अली शहबाज है। अच्छा, बात सही करी, बात करो मेरी से। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये ज़रा बताएंगे कि ये किस केस का क्या है? 22/22 22/22 केस है।
आपसे पहले का केस है 22/22? जी सर। अच्छा, ये तफ्तीशी कौन है? इसका तफ्तीशी कौन है? मैं सर अभी चेक करके एक मिनट, आपसे नहीं पूछ रहा। सर नाम कमल चलान बना हुआ है इसका पहले से। मुकम्मल चालान बना हुआ है। ऐसे ही है सर, लेडी कांस्टेबल। अच्छा, बात यह है कि देखें ना, अगर इसमें एक बंदा पीओ है, वो शिकायत ये करे कि मेरे बंदा मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस। सर मैं ये गिरफ्तार कर लेते हैं सर। हाँ, देखो ना, इतना बड़ा कोई पीओ नहीं है, ये सफिया के पास है तफ्तीश। सफिया के पास है, अभी मिला है इसको सफिया को, ठीक है। अली शहबाज है पीओ, वो इसका गिरफ्तार करें, ठीक है। पीओ करने का ये मतलब तो नहीं है ना कि पीओ हो गया जी बस हमारी जान छूटी, नहीं, बल्कि उसको पकड़ना होता है। अभी आप समझाएं, आप ये कितने दिनों में पकड़ लेंगे अली शहबाज को? ये सर एक इश्तिहारी गया हुआ बाहर, कहीं वो ना हो सर। ये बाहर गया हुआ है, ये मैंने नहीं पता सर। आपको नहीं पता? आपको चलिए, तो आपके अभी आपका काम है ना, आपने पता लगाना है कि किधर है, ठीक है। सर मैं तमील हुक्म करता हूं। आपसे फिर हम 3 दिन बाद पूछेंगे कि आपने इसमें कितने जान उठाने से काम किया है। सर तमील हुक्म होगी सर, ठीक है, 3 दिन बाद हम उससे ठीक पूछेंगे। है सर, मेहरबानी सर। नज़ीर अहमद आ गया। हाँ, अच्छा बताएं। इनका सर इनके कज़न के साथ है, इनके बेटों के कज़न के साथ, आपके भाई के साथ ना इशू आपका ज़मीन का जी। अच्छा, क्या मसला है? जी ताया है, मेरे तो बड़ा है, एक बेटा मेरा है। आप थाने गए हैं? पहले तो ये बताएं। थाने गए हैं आप? जी बढ़िया, ये 2.5-3 महीने हो गए मेरी FIR। अच्छा, FIR भी है? नहीं अभी। अच्छा, अभी दिखा मैं दोबारा मैंने फिर दोबारा धमकिया तो 10-12 ने पहले दसिया। मैं इतने आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਹੀ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ FIR ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 6 ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ, ਦੂਜੀ ਉਵੇਂ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੈ। कणक मेरी चुकी गई, जमीन मेरी 2 पैड़ियाँ मेरे तो फसरा गरदौरी माल की मरबा नंबर। अभी कैसे जो से आप मिले हो? जी। क्या नाम है उसका? ये जरा ऐसा पहलो जी अपना फरियाद तो पहलो अब तो फरियाद गया है ना जी। वही तो पहलो मिले आप, पहले नहीं मिले। आपने जाना है जी, ठीक है। अभी आपने जाना है फरियाद के पास। जी मैं यहाँ राती बैठे रहा है। कल फिर क्या बात हुई? ਇਹੋ ਵੀ ਦੇਨੇ ਆ ਫੜਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਰਜਮ ਫੜਦੇ ਆ पिछले। कल क्या बात हुई आपकी? ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਧਦੇ ਆ ਸੱਚ ਕੇ ਤੇ आपको मंजूर नहीं था जी? आपको ये मंजूर नहीं है कि नहीं, मंजूर है, मंजूर है। बुलाए समझे मंजूर है जनाब। मेरिट करे। ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कौन? सियासी नहीं ਜ਼ਹਿਰ ਅਕਰਮ है, आजी अकरम जी। उसने आप खुद कह रहे हैं जी कि आप गए थे कल कल और SHO ने आपको कहा कि आप भी आ जाएं, वो भी आ जाएंगे जी और कर लेते हैं जी। तो फिर क्या मसला है? ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। लारा कैसे लाएंगे? अच्छा, आप ये है कि लारा लाते हैं, काम नहीं करते जी, काम नहीं करते, लारा ही है। चले 3 महीने आप बात सुन रहे हैं SHO साहब? मैं सुन रहा हूँ सर। चले, अभी आप जाएंगे, अभी आप जी। मेरे पास सब आ गए हैं ना आप? जी जी अब आप जाएंगे SHO के पास जी और मुझे पता होगा जी और हमारी नजर होगी इस जी जी केस के ऊपर जी। और SHO इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। आमीन जी आमीन। ठीक हो गया? आमीन। ठीक हो गया। फिर SHO साहब से हम पूछेंगे कल, आमीन। ठीक है। अच्छा, मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा? नहीं सर जी। ये मसला है? हाँ जी सर जी, मसला है सर जी। 4 तफशीशी बदल गए मेरे जी। मैं माड़ा बंदा जी, ते एक बंदे ने काम सही किया है, यासिन SISP। उस तो बस सर जी बस ला रहे ने शरोह साहब ਨੂੰ मैं 3 बार गया सर जी थाने। वो कहते सी कि मैंने नंबर दे दे। चलो अभी ये खत्म करने के लिए तो हम आपके साथ बैठे नहीं कर सकते। बड़ी मेहरबानी सर जी। के लारे और ये बातें हम खत्म करें। हाँ, फरियाद ये एक दूसरा भी आपके पास केस आ रहा है। ये
उस्मान आपका नाम है? हाँ जी। उस्मान है और उसका भी 512 का चालान बना हुआ है। शफीक इश्तिहारी है इस केस में भी। सर जो केस क्या है ये 382/22। ठीक हो गया सर जो कल ते धमकियां भी दिंदा कॉल करके ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ नहीं तो काम खराब होएगा। ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ जी। कौन जो सुलह के लिए आते हैं ना कौन लोग हैं वो सर बीच वाले? जो हाँ जी वो बीच वाले आते हैं। चलो बस अब तो बात खत्म हो गई ना। ठीक होगा सर। ये सब आप बता दिया है, ऐसे जो ने सुन लिया है। ठीक है तो कोई ना डराएगा धमकाएगा आपको और आपका बंदा भी हम पकड़ेंगे जो इश्तिहारी। ठीक है हम पूछेंगे इंशाल्लाह जल्दी पकड़ लेंगे। राइट सर। इसका क्या करेंगे? वो ऐसे जो तो कह रहा है पुलिस वाले कि आप झूठा वकुआ बना रहे हैं। सही बात कराओ जरा ये फिर। सर मेरी रिक्वेस्ट तो सुनो सही। हाँ सुनेंगे आप। अगर मेरी ना खड़ी जी होवे मेरी बकरी पहले 1 साल ले गए, दूसरी बारी ले गए, मुड़ ले गए दे चिट्टे और जिन्हां दा नाम लेंदा पिया मौजूद आदमी हैं उन्हां दे उत्ते मैं 5-5 पर्चे थाणा दे विच हैं, वो थाणियां दे विच टुरे फिरदे ने सर। अच्छा एक काम कर लेते हैं फिर। हाँ। आप कहते हैं कि पुलिस वाले गलत बोल रहे हैं शायद। नहीं सर मेरी नहीं ना खड़ी जी होते जनाब मैं मुकाला करा दे। मैं समझ गया। पुलिस वाले ये कह रहे ना कि आपका वकुआ शायद नहीं हुआ। आप जी कह रहे हैं कि हुआ है। जी होया जी। तो मैं इस उम्र चाहता मैं खुदा की कसम है इस पे इंक्वायरी लगा लूं मैं? जी लगा लो जनाब दे हुक्म हो जनाब। ताकि मैं समझ ये काट के तो इस पे इंक्वायरी लग गई है। वो जो हमारे इंस्पेक्टर का पैलेट बन गया उसमें किसी के पास चली जाएगी। जी सर। और जो है कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में सर। 3 दिन में मैं समझ लूँ। जी 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 ठीक है जनाब आप बुलाएंगे वो सबको कर लेंगे। जी मैं वो समझ जाएंगे। तो 3 दिन के बाद पर इस पे अगर सर मेरी रपटा ना ही हुई मैं डीएसपी को ना आया हूँ। अच्छा नहीं झूठे हम ये देखेंगे ना कि आपका वो बनता है कि नहीं बनता। ठीक है चोरी हुई सर नहीं हुई। सर जेडे चोर हैं उथे जाते ये अभी नहीं करेंगे इंक्वायरी करेंगे 3 दिन में। सर मुंह ते गल्लां सर सर ठीक है जनाब दे मुंह झूठे दे मुंह ते लानत है लानत। ठीक है साहब का जवाब है इसकी बेटी की शादी हुई है उससे इनसे मिलने देते हैं। इसका मेन तो यही है। अच्छा आप क्या चाहते हैं? सर मैं सिर्फ इंसानियत चाहना कुछ भी नहीं चाहता। जैसे वो क्या है आपके केस में इंसानियत? मकबूल है सिर्फ अमन। अमन चाहिए? यस सर। अमन आपको अपनी बेटी से मिलना है या अमन है? मिलना जुलना है? जी सर। वो करने नहीं दे रही है? जी सर वो बहुत ज्यादा उसमें मतलब गलत तो गलत। आप थाने गए हैं? मैं सर थाने भी गया हूँ मैं आरपीओ साहब को भी गया मैं हूँ आईजी साहब को आया। अभी आप थाने गए हैं? मैं सर तो दसिया ना कि मैं हूँ आईजी साहब को आपकी बात समझ गया। आप सारी जगह गए होंगे अभी कल परसों तरसों? नहीं सर नहीं जब से मैं आया हूँ तब? नहीं सर नहीं सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं यूँ करता हूँ ना देखो ना जो आपने लिखा है ना कि फलाने को ऑर्डर किया जाए कि मैं जुटा हूँ तो सजा दी जाए नहीं तो FIR में इनका नाम लिखे जाए कायनात का और पारस का। ये है कौन आपके कायनात और पारस? कायनात मेरी बेटी है सर। हाँ। ठीक है जी। आप इनका नाम FIR में डालना चाह रहे हैं? एक तो ये सोल्यूशन एक तरीका ये है। एक सेकंड वो इसलिए डाल रहा हूँ कि 2018 में मैं रोया पीटा कि मेरी बच्ची जवान हो गई है लिहाजा इसे अपने सफ़ेद कपड़ों में ही अपने घर बार वाला बनने दो। अगर नहीं बना सकते हो तो मुझे इजाज़त दो मैं कोई कोशिश करता हूँ। लिहाजा उन्होंने एक कम उम्र बच्चा वो सामने कर दिया। मैंने उसके बारे में यही रिक्वेस्ट की ज़ुबैर बंगश साहब के सामने। मैंने कहा सर कि ये कल मेरी बेटी के ऊपर ये 302 का केस बनाएंगे नहीं तो मैं जिंदा सबूत आपको ला के देता हूँ। ठीक है इसलिए वहाँ से उसे बचाया। इन्होंने अपने जैसा कोई रिश्तेदार तलाश कर लिया उसके साथ रिश्ता हो गया। उस वक्त ज़ुबैर बंगश साहब ने भी कहा था उसने कहा था कि इसकी इजाज़त के बगैर तो बच्ची का निकाह नहीं दोगे। अच्छा एक मिनट आपकी कहानी लंबी है। हाँ जी लेकिन मैं उसका क्रक्स समझ गया हूँ। राइट। ऐसे जो साहब ये अहमद दीन है इसका बुनियादी इशू तो ये है कि अपनी बेटी से ये चाहता है कि मिलना जुलना मेरा बहाल हो जाए।
ऐसा है? राइट सर। और जो है ये काम करवाने के लिए ताकि वो इस काबिल हो जाए, ये कोई जो है FIR में नामजद भी करवाना चाहता है उन्हें अपनी बच्ची को। बेशक। तो जिस तरह हम बात करते हैं कि बजाय ये कि हम छोटी मोटी चीज़ों में लड़ाइयों में उलझाए रखें, हम उनका बुनियादी मसला हल करें। कोई शक नहीं। आप मार साहब, आप बुनियादी मसला इनका हल कर दें, इसको बेटी को बीच में जो भी हैं उनको, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा जी, आपका मसला हम हल करते हैं। शुक्रिया वन सेंट फॉर ऑल। शुक्रिया सर। अच्छा, क्या मसला है बताएं? ये पर्चा कराया पूरा सर पूछ दे इन्होंने, मैं तो करला करता हूँ। मेरे उससे बात कराओ, तफ्तीशी से बात कराओ। ये नाम किसके लिखे हैं? चेंज हो गया, ये मुल्ज़म मैंने लिखे हैं सर, ये बकाया। कल चेंज कैसे हो गया है? उसका ट्रांसफर हो गया था डूबा। ये तो याद है। अबैदुल्ला से फिर भी मेरी बात कराओ। कुछ अबैदुल्ला को बाँव बाँध तो जाता, रोटी शोटी खाता है। ये तीन कौन है बंदे? मोहम्मद अकरम, मुल्ज़म है सर, मुल्ज़म, ये FIR के नाम से मुल्ज़म है। ये कौन है? इन्होंने चोरी की है आपकी? चोरी की थी। ये नामजद कैसे हुए? आपको कैसे पता चले इन्होंने चोरी की है? चोरी जी मैं गया परे की थी, हर 3 साल सी कराई पीर अला यार डेरे गया से उस लिख दिता चोर है, मान गए, मान देता है, मान तो नहीं देते। अच्छा, मान देता है, थाने मान देता है। तफ्तीशी क्या कर रहा था? कुछ नहीं जानता, टोरे पे क्या कह रहा था? नहीं पूछते जी। आपको क्या कह रहा था वो? मैं ना जी पकड़े मेरा तो मेरा सामान ला दे, मैंने पूछता ही कौन, उल्टा क्या कर दे, गरीब आदमी होने के मार बैठा। मैं गया पेश हूँ, गोठा मारते बैठे, ऐसे खड़े रहने हैं, वो बैठे ना कुर्सी, मैं देखते रहना मौके साथ। ये तो अभी हम समझेंगे पहले कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं। तफ्तीशी आपका कौन है जी? कौन था तफ्तीशी? आपको नाम आता है तफ्तीशी का? तस्वीर से नाम क्या था? मेरे कोड थानेदार का नाम अबैदुल्ला। अच्छा, अबैदुल्ला साहब ये जरा समझाएं, आपके पास केस था 391 319/22। ये पीटर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, इसमें सर मुल्ज़म मैंने 2 रेड किया सर। ये पुराना मामला है, काफी 3-4 माह पहले का इनका कोई चोरी हुई थी सर। जैसे ही हमारे पास आया हमने फौरन इनकी FIR दे दी है। 2 रेड सर मैंने किए हैं, वो बंदे मिले नहीं है सर। आज आप दोबारा रेड कर लेंगे सर। ये कब का वक़ुआ? तो 3-4 महीने पहले का है। जी जी सर। और ये FIR कब हुई है? सर ये 3-4 दिन 15 तारीख को मेरे पास आया, मैंने सर फौरन FIR दी है सर। आपकी तो FIR भी अभी हुई है जी। मैं बाँव ते अखीरी पीर अला यार गया मेरे नाल साइंस लिखते ते आ पर्चा कराया उन्हें मस कर दे ही कौन है हूँ उसका का भाई हूँ लिया है उन्होंने 3-4 दिन पहले पर्चा तो कर लिया है। कर लिया तो पकड़ दे नहीं बेच बैठे होने जी। ये क्या कह रहा है? आप पकड़ नहीं रहे बंदों यार? मैं इनके कौन उठी दे गया कमरे से बाहर, कुर्सी उत्ते बैठे, कुर्सी उत्ते बैठे। मैं आके जा देखो कुर्सी उत्ते बैठा है, वो फ्याज जरा कुर्सी पे जेड़ा उन्होंने चार है कि आपने कुर्सी पे उनको बिठाया था और ऐसे खड़े खड़ा क्या था, मुद्दे को खड़ा किया था और मुल्ज़मान को नहीं पूछदा ही कोई। ठीक है, साडी दफा ही कहना था सान तो लगता है मैनू ढक देनी। आप 3-4 दिन पहले ताने गए थे? हाँ जी, पर्चा हुआ है आपका? हाँ गया जी। उससे पहले भी जाते रहे हैं? जानता रहे हैं, गाली किसी ने सुनी। मुझे खुदा याद कर गया फिर अला यार उसका मैं साल से की पर्चा करो बाँव ते अखीरी मस खुदा यार पर्चा करो उसका पर्चा करो अक्की बंदा वार्ड गति पे वो गाली को सुनना। आप पर्चो है तो मुझे पूछता कौन है? चलो इसे से बात कराओ। मैं बाहर निकालो कुर्सी से बैठो तो मैं हल करते हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। 4-5 दिन पहले पर्चा हुआ आपका? आपने दरखास्त कब दी थी पर्चे की? आपने दरखास्त कब दी थी? दरखास्त मैं दी थी दरखास्त 4-5 दिन पहले दी थी? नहीं जी अगे दरखास्त दी है
एक दरखास्त दी मोड़ दी अच्छा, गल ही कोई सुनदा। वकास ये चार दरखास्त मेरी अहमद आया हुआ है और कितनी मालियत का सामान चोरी हुआ आपका? 1,20,000 रुपया पीर सालस लिखा। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे मुलजिम मेरे भी सारे क्लियर हैं कि ये हैं हमारे 3 मुलजिम। सर इसमें मैं अर्ज करता हूँ सर, हाँ इसका पर्चा दिया सर, इसने अपने तौर पे उनसे पंचायती सर, चोरी में हम पंचायत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। हाँ। ये बाहर बैठ के उनके साथ पंचायत करके 2 मुलजिम उनके बेगुनाह करके और 1 मुलजिम मेरे पास लेके आया जी इस पर आप मेरा पर्चा दे दें अब सर। अच्छा, तो मैंने सर ये किया कि इसके तीनों इसे मसला भी ये है कि मैंने इसके तीनों मुलजिमों पे पर्चा दिया सर, क्योंकि अच्छा। मेरे वो तीनों ही मुलजिम है सर, वो तीनों ही चोर है सर। उनमें से एक को मैंने पकड़ा है सर, वो उसकी उम्र है 12 साल सर, इसलिए सर उसे थोड़ा रिलैक्स किया मैंने। बाकी 2 पे सर मेरी वर्क जारी है, मैं उनको पकड़ूंगा। लेकिन जितने का सर ये सामान बताता है ना उतने का नहीं है, ये मैक्सिमम सर 20,000 का इसका सामान है और इसकी क्योंकि 10-10 हजार 2 बंदों से ले चुका है, इसलिए अब इसे मसला ये है कि 1 बंदे को पुलिस पर्चा देती 3 पे ना देती। असल सर इसका मसला ये है। ये गल सुन लो, इससे गल ने आप पीर वाला यार को पूछ लो, मैं रुपया लिया ये मेरे मत्थे लगा, ये जानते मुर्गे खाद करे मैं तो धक्के दबा से कर। इससे गल दे पैसे ले सुझ मेरे मत्थे लगे हुए, आप फिर वाले गेड़ा ला लो पीर को लगे चलो जी साल से लिखिए उधर डेरे में इनकी अक्खा नहीं देना पीर मानते पीर डेरे में आप पंचायतें कर रहे थे। हाँ जी, नहीं पुलिस वालों तो आपको नहीं कहा था? नहीं, आप तो खुद कर लगे हुए थे ना। पहले तो ये काम आपका गलत था, चोरी उसने आपके कर लेते, आप पंचायतें कर रहे थे, आप पुलिस वाले के पास आते, लेकिन चलो अभी आप आ गए हैं, आप ऐसे को काम करने दो। ठीक है, वो मेरिट पे तफ्तीश कर रहा है, आप मेरिट पे तफ्तीश करने दो। ठीक है, हम केस आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है जाए। ठीक है, इस केस पे भी नजर रखो जी सर, 3 दिन के बाद पूछना है। ठीक है, हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे आपका केस। आप दुकान का किराया लेने गई जी, तो साइला को आपको ये किसने बाजू से पकड़ा और धमकियां भी दी और किराया भी नहीं दे रही? बंदा है या कौन है ये जो किराएदार है वो उमर है उसका नाम। अच्छा, तो 2 जो आप थाने गए हैं? जी मैं गई थी। ये जो इस वक्त जो है डीएसपी साहब, ये नहीं इनसे पहले जो थे उनके पास में गई थी, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन मुझे वापस दे दी, उन्हें कॉल आ गई, उन्हें वापस दे दी कि ठीक है करेंगे। तो उसके बाद में बात है जी, इससे पहले की, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ट्राई की है, जो सदर ताजरान है उनसे भी कहा, लोगों से भी कहा मैंने, काफी लोग उन्हें कहते भी हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं, कहते कि नहीं मैं अपने नाम करवाऊंगा, मैं किसी और को देता हूँ। जो जिनको किराया देता है वो लोग मेरे सामने हैं, मैं उनको देखूं कौन है, कौन ले रहे हैं, कौन से धमका रहे हैं, कौन लोगों के नाम बताए। कहते पुलिस वाले तो मेरे हैं, क्या कर लेंगे, पुलिस को बुलाओ, क्यों नहीं लेते हैं, लेके आते, इतनी बदतमीजी करते, इतनी बहुत ज्यादा करते हैं। 2 सालों में मैं इतने धक्के खा रही हूँ, बहुत ज्यादा, मेरी नहीं कुछ सुनी जा रही। तो प्लीज मेहरबानी करें, जो इनके साथ है उनको भी आप अरेस्ट करें। आप लाजमी है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। आपका जो है आप खुद कह रहे हैं कि आप पहले थाने गई हैं ना? जी मैं गई थी। अभी जब से मैं आया हूँ ना, अभी आप थाने भी अगर जाती से मैंने आपसे पहले पूछा है जी, तो मैंने एसएचओ से पहले ये पूछना था कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी चूंकि आप थाने गई सीधी बात, सही बात की है ना। अब अभी आप थाने जाएंगी जी, और आपका मसला हम हल करेंगे जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपका। बल्कि आपको इंशाल्लाह थाने की इतनी जरूरत भी नहीं होगी, उसको फोन नंबर लेके ना तो उससे बात कराओ उधर ही, उस जो तंग करने वाले उसको बुलाए, पहले हकायक जरूर समझे। ठीक है, मैं एसएचओ को बता उन लोगों को वो बताए, और जो उनके साथ है, जो जिनको वो देता है, वो लोग जाहिर करे, बताए वो कौन है लोग। अल्लाह खैर करेगा जी, आपको तंग नहीं करेंगे। उनको वो शामिल जरूर करे, वो बता दे, उसे अरेस्ट जरूर कराना है, वो लाजमी करना है। हम इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। ठीक है जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप बेफिक्र रहें। बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, उस केस में भी 3 दिन है मसले सॉल्व करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। चलिए आपके लिए जगह छोड़ दी उन्होंने, बाबा जी आप पहले बैठ जाएं। अच्छा, पर उनको बिठाना था मेरे भाई। सर मकसूद मुदई अपना गुलाम मोहम्मद वाल याद सिंह, ये गवाह मकसूद मुदई, गुलाम मोहम्मद वाल याद सिंह, ये गवाह, ये नाबेली है, ये सियासी बंदा है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये कल मेरे पास आया था। वो मुंडा रेता आंदा है। अच्छा, अभी आपका क्या कहना है? हुण मैं जनाब नूं अर्ज करना जल्दी ये कर दें। सारे झूठे पर्चे कराई जांदे। ठीक है, साडे याद सामने क्या क्या था? दूए पर्चे खारिज हो गए। ठीक है। 324 बाबा जी, वाला जेड़ा आप- ये वाला आपका है? 520/22 जेड़ा इहदी तफ्तीश ये है। कर दो ते आ जेड़ा 324 वाला साडे सालिस बना दे, जिन्ना हुण तफ्तीश कीती तैनूं सारा पता लग जासी भी ये किवें होई तफ्तीश। इस पे मैंने अभी आपका जो मुखालिफ था वो कल आया था बाबा जी, जी उस पे भी मैंने इंक्वायरी लगाई है जी। मैं इसमें पहले हकायक जानूंगा। आपके केस पे भी मैंने इंक्वायरी लगा दी उस अफसर को। ठीक हो हो, गया, पहले ठीक मैं समझूंगा कि है मसला क्या। छोटी जी रिक्वेस्ट मेरी सर ना पर्चा 365 वाला खारिज हो गई है। ये सुबह उन्होंने ये सारी बातें आपने उनको बतानी है ना, इंक्वायरी अफसर को। हाँ सर, सुबह साड़ी पेशी भी है, परसों आज पेश सन 4 दिन बुलाया इन्हें SHO कमांड कोर्ट ने। ਇੱਥੇ 5 ਦਿਨ नहीं बैठे पेश किया, 4 दिन डेली ऐसे आंदे रहे। आसिफ सही किधर इधर आते रहे? हाँ जी, 4 दिन मुसलसल तुम पहुंच सकते हो। आसिफ सईद साहब के पास ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ नहीं, मेरे सामने तो झूठे मेरे सामने तो पेश नहीं होना था। जब इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होना होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ मैंने तो ਅਸੀਂ देखो, जनाब ਨੂੰ मेरी बात ਹੁਕਮ सुनिएगा। ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ बाबा जी, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ जनाब, ਸਾਡਾ दिफा तो ना मेरी भी करी। बात सुन लें। अब मैंने आपके केस की इंक्वायरी लगवाई है जी, तो वो इंक्वायरी होगी तो मैं हकायक समझूंगा। अब आपने भी उनके पास जाना था, अभी भी आपने उनके पास जाना है, जो मेरे दफ्तर में जिसको इंक्वायरी मैंने लगाई है। सर 2 मिनट की गल है, ऐसे मुंडे मुदई ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। मैंने भी ये फराडी है या की करता है। इंतजार कर रहे हैं इंक्वायरी के लिए, मेरे पास ਇਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ठीक है, ਮਾਰੀ ਫਿਰਦਾ आप समझ 20 गए? ਲੱਖ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਾਲੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੇ ਦਾ हो गया है। मैं चलो किसी और को दे देता हूँ इंक्वायरी। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਤ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ मैंने फिर जी, भी इंक्वायरी करानी है। SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਟਵਾਏ ਜੀ। ये क्या बात हुई? ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰ ਕਾਲੂ ਕੇ ਕਾਲ ਚ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। किसकी कॉल है? ये देखो ना, ये अब ये वाली बातें भी और करते हैं। जनाब मेरी अर्ज तो सुनो, आ रेट पढ़ो ना जी। मैं मैं वोट तो आपकी रेट जनाब। पढ़ूंगा। जी सर, मैं आपको ये तसल्ली दे दूं, एक तसल्ली मैं आपको दे जी, देता हूँ। अगर मेरिट के अलावा दाएं बाएं हुआ ना तो मेरा गिरबान पकड़ लो। बस जिंदाबाद। ठीक है, और बस आप ठीक है। तसल्ली से जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी, आप तसल्ली से ये जाएं। हुन बंदे आप इसकी इंक्वायरी कराओ, 3 दिन में मैं इंक्वायरी। मिलना मोड़ पेशी लेके इंक्वायरी करें, सानू अंदर चाहते मारे तो मोड़ और बुरी जमानत से परसों दी पेशी परसों है ना पेशी, हम इसको कल निपटा लेते हैं जी, कल समझ लेते हैं। ठीक हो ठीक गया। है, कल समझ लो। ये ये हम सारा मेरिट पे पहले हम इंक्वायरी कराएंगे, उसके बाद फिर इसमें जो भी फैसला जाना होगा। दिखाइया जनाब जेडे गवाह है। आप मेरे बाबा जी मेरे पास सुनिए सर, मेरी आपकी। मेरी छोटी जी रिक्वेस्ट है, गवाह केड़े इंदा दा हाई कोर्ट दा ये मैंने इंक्वायरी अफसर से पूछना है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने उससे पूछना है, बात आपने उनको बतानी है जाके। मैं दा तू साले च बनानिया ना अगला ईमानदार जाए। बंदा ते तेरे अफसर इना सारे को पता लग जाता है भई ये ना हाँ बताओ, बताएं। सुधान मेरा नाम है। मेरा होटल है पिंड सुंदरवाड़ी डूंगा थाना लगता 2-3 किलोमीटर पे। हाँ, शाम 4-5 बजे बंदे आए। मैं समझ गया आपके पर वो बेटे को नशा पिलाया, पर उसने 18,000 रुपये लिए, जी, फिर मोबाइल भी चोरी ले गए। अब SI यूसुफ ने क्या किया, रिजवान यूसुफ ने क्या किया है, मोबाइल ट्रैकिंग पे लगवाया था। मोबाइल ट्रैक पे इन्होंने नहीं लाया, ये प्राइवेट और नवा जमा कराया जी, रिजवान नाल लेके। ठीक है, रिजवान वाला नहीं, मेरा मोबाइल मैंने पर्ची बनाती ते गद्दी गेड़े पाई रखे यार लग गया है, यार लग गया है। ये देखो 4-5 माह हो गए इस पर, 4-5 माह हो गए जी। आपने और बंदा पकड़ लिया, मोबाइल ट्रेस मैंने कर लिया, रिजवान के साहब ने मेरा मोबाइल तो मैंने लेके दे दिया, बाकी कोई कर ली कोई मोबाइल लेके दे देता है। मोबाइल लेके दे। और रिजवान ने, और लोग बड़े तगड़े हैं, जिम्मेदार ना नौकरी बात करो जरा रिजवान से मेरी। मैंने नहीं, आपका मुलजिम नहीं पकड़ा उसने। हाँ जी, मुलजिम ने तो कार्रवाई उन्होंने खराब की थी, बाद मैंने मोबाइल लेके देता। अल्लाह यार तेरी मेहरबानी, बात पर्चा हुआ है आपका? नहीं सारे कुछ भी नहीं था, मेरी को दरखास्त उन्होंने गैप करती, पाड़ पूड़ दी। मोबाइल दिया है लेकिन हाँ जी, मोबाइल लिया 12 मेरा जमा
टोकन के बाद मोबाइल ले लिया मैंने। अच्छा रिजवान, ये सुबहान आया हुआ है। जी सर, इसका सर 8वें माह में मोबाइल हुआ था, गुमशुद की रबड़ लगाई थी। ये 2-3 दिन पहले मेरे पास आया, यार ये मोबाइल ट्रैकिंग पर लगवाना है। मैंने ट्रैकिंग पर लगवाया तो जिसके पास था मोबाइल नंबर आ गया, उसको बनवाया। उसने कहा मैंने इसके बेटे से लिया है। मैंने कहा इसका मोबाइल आप वापस करें। तो कल ये शाम को मेरे पास आया, शुक्रिया अदा करके गया सर। लेकिन ये पता नहीं आपके पास क्यों शुक्रिया अदा करने आया है। यहाँ तो कहता है कि ना इसका आपके पास वो इनसे सर पूछे, ये रात शाम को मेरे पास है, मुझे मोबाइल दिखाया। जी मैं गया, मेरा पंचायती फैसला थी शामी हल करना, बाकी मामले हल करने। क्या शाम 5-4 बजे थोड़ा बाकी मामले हल करेंगे। एक मिनट मेरी उन्होंने मीटिंग थी परसों दी कि कल शाम को 4 बजे दौड़ना, दोबारा मीटिंग करांगे तो दौड़ना मदद करांगे, बाकी नुकसान भी देवांगे। ठीक हो गया। मैं कल शामी गया तो मैं आपने पर्चे के लिए दरखास्त दी थी? जी पर्चे के लिए मैंने दरखास्त दी, मैंने ट्रेस के लिए दरखास्त दी कि उन्होंने मैंने कोई आपने पर्चा क्यों नहीं कराया इनका? इन्होंने को कोई दरखास्त है किसी शीशे वाले कमरे ना मैंने भेज रखे ने बाहर। कौन भेज देता है? शीशे वाले कमरे से फ्रंट डेस्क वाला आपको भेज देते हैं? हाँ जी, वो मैंने वापस मुंशे को गया यार लवावी यार था, ठीक है जी लाके 4 महीने मैंने गेड़े कटे। ये फ्रंट वेस्ट वालों ने आपको? हाँ जी, फ्रंट वाले मैंने दोबारा टोकन निकाल के दिया, ये नया टोकन इन्होंने निकाल के दिया भी ऐसा काम ना हो। ये टोकन कब लगा के दिया है? ये टोकन पहला जो पहला वाला डेट दे 8 को। ये तो पुराना है। हाँ जी देख लो। ये टैग आपने खुद लगवाया है? हाँ जी मैंने टैग खुद लगवाया है। ये तो गुमशुदगी का है। ये तो गुमशुदगी का टैग। हाँ जी गुमशुदगी का इन्होंने 2 दिए मुझे, मैं आपके सामने झूठ नहीं मारूंगा। मेरे को एक और पड़ा जो उन्होंने मेरा कार्ड के शनाख्ती कार्ड का दे दिया। मैंने दरखास्त कोई दी, मेरा शनाख्ती कार्ड का उन्होंने दे दिया। ये आपने दरखास्त कौन सी दी थी? ये तो मेरे लिए आप लेके आए हैं ना ये दरखास्त? हाँ जी ये आपके लिए लेके आए। अच्छा चले फिर भी एक काम कर लेते हैं, आपके केस पे भी हम इंक्वायरी करा लेते हैं। ठीक है, इंक्वायरी करा लेते हैं क्योंकि आपने इसमें कहते हैं कि फ्रंट डेस्क वालों के पास गए हैं, उसमें रिजवान का कोई मसला नहीं है पर्चा ना होने में। रिजवान का कोई मसला नहीं, तो मदद की थी सर, मेरे शुक्रिया अदा करता कोई ना काम तो करता ही था मेरा। रिजवान का तो मैं शुक्रिया अदा आसान ही नहीं दे सकता, लेकिन उसने इतना काम मेरा कर दिया। लेकिन आपका यह है कि 3-4 महीने से आपका पर्चा भी नहीं हुआ? पर्चा भी नहीं हुआ, दरखास्त नहीं हुई, लेकिन बंदे मैंने खुद ट्रेस कराए, खुद पकड़े ना, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। कितने लोगों को लूट रहे हैं। हाँ ठीक हो गया। तो मैं इस पे ठीक है, इस पे हम इंक्वायरी कराते हैं। जिन्होंने ये सुस्ती की, आपका पर्चा नहीं हो सका 3-4 महीने तक, जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन सब के खिलाफ हम डिसिप्लिन रिएक्शन लेंगे। और ये इंक्वायरी हम कितनी देर में कंप्लीट करेंगे? 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में हम इंक्वायरी समेटेंगे और इंशाल्लाह फिर कानूनी कार्रवाई। मैं फिर शुक्रिया अदा करना जनाब। वो तो अब समझेंगे ना हम इंक्वायरी में कि अगर रिजवान साहब का उसमें कसूर नहीं था तो उसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, और अगर उसका कसूर निकला तो फिर हम उसके खिलाफ मुकदमा करवाएंगे और आपकी दाद रसी करेंगे, आपका इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। ये करा दो लीगल से। अच्छा सही साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताएं बेटा। जी मेरा नाम लियास है जी। अच्छा आपका जो है आपने पर्चा कराया था? जी सर। असगर वगैरह? जी साहब। गुलाम रसूल के पास तफ्तीश है? जी साहब। जो दुरुस्त तफ्तीश ना कर रहा है? जी साहब। गुलाम रसूल से बात कराओ, उसमें क्या कर रहा है? बंदे नहीं पकड़ रहा साहब जी। ये पर्चा सी कराया सी जी, ते उस बाद 5-7 दिन ठहरते ना दूसरी पार्टी ने साढ़े पर्चा कराता जी, क्रॉस वर्जन हो गया। जो साढ़े पर्चा हो गया साहब जी, वो सानू आंदा भी हुण जबरदस्ती भी सुलह तुसी करो जी। अच्छा 2-3 दफा कट किया है, परें की है जी, सारी गल्लां सुनाइयां ने। नहीं सुलह जबरदस्ती तो नहीं होती, इंसाफ के तकाज़ों पर सुलह सर जी साढ़े नाल तो जबरदस्ती करते हैं। पहले भी 2-3 दफा गए जी तुहाडे कोल साहब जी, पेश थे पहले भी हो गए, राणा रोक साहब बात सुनिए साहब जी। बात करो मेरी। अच्छा मोहम्मद अली साहब, वालेकुम सलाम।
ये इनका गिला ये है कि वो हमें कह रहे हैं कि जबरदस्ती सुलह करें। जी साहब, तफ्तीश ये आपको कह रहा है? जी साहब, तफ्तीश। और उसमें फायदा मिल जाएगा दूसरी पार्टी को अगर सुलह? सर जी उन्होंने फायदा मिलता है जी, उन्होंने 15-16 पर्चे अगे साढ़े तक कराए जी, वो जो सुलह हो जाती है आएंगे कर लेंगे। और आपने मुझे ये भी फिर बताना है जी साहब, आप लोगों ने भी कि जो है तफ्तीशी ने क्यों उनको फिर जोर दिया है ऐसे सुलह पे कि जिससे एग्रेसर पार्टी को या जो भी पार्टी है उसको फायदा मिले। ये तो इंसाफ के तकाज़े के मुताबिक फिर सुलह ना हुआ। जी साहब, वो हम वो रिपोर्ट भी मिलूंगा SHO साहब के पास जाए, वो आपका मसला भी हल कर देंगे। साहब जैसे गए जैसे साहब उन्होंने गाल सुनाई सी जी, दो दफा उन्होंने सुनाई है इनका। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 751 ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਜੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। बात सुने, लड़ाई के झगड़े में ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ 4 ਦੀਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀ। आपके घर के अंदर? जी ਸਾਡੇ घर ਦੇ अंदर जी। SHO साहब अभी सुनेंगे आपको? जी साहब, मुझे भी रिपोर्ट देंगे और इंसाफ के तकाजे के ऊपर आपका मसला आगे चलाएंगे। जी साहब, ठीक हो गया जी। और इसमें जरा फौरी इंसाफ के तकाजे जरा मद्देनजर रख रहा साहब, 1-2-3 दिन में निपटाए मामला, एक तरफ लगाए, ठीक है जी। गुलाम रसूल साहब सानू जी ये भी कहते ने आंदे ने भी जदों क्रॉस वर्जन हुई है ना जी, उसके खिलाफ मैं रिपोर्ट ले ली है जी साहब, वो 3 दिन में रिपोर्ट मेरे पास आएगी जी। ठीक हो गया। अगर उसने आपके साथ ज्यादती की है ना साबित मुझे हो गई तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा डिसिप्लिन। सानू जी इन्ना हौसला देंदे ने गुलाम रसूल साहब आंदे भी क्रॉस वर्जन ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਵਾੜ ਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਫਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ 751 ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਹਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। वो रिपोर्ट भी देगा 3 दिन में पर्चा शराब जी क्रॉस वर्जन का नाजायज किया जी उन्होंने पर्चा खारिज किया। बेटा आपका 3 दिन में हम हल कर देंगे, ठीक है। अभी आपने SHO के पास जाना है? जी सर। तफ्तीश के पास नहीं जाना? अच्छा सुलह आपको नहीं कबूल थी या बताएं जरा ब्रीफ करें मुझे जल्दी से। जी सर, मेरी गिरदारी रिहायश है इधर, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। किराए पे मकान लिया है बाजर कॉलोनी भावन नगर में। तो अर्ज ये है कि यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने मेरे भाई ने ऐसे दीवार तोड़ के ना मेरी और उसके भाई ने जी मेरे अपने भाई ने। लेकिन जो सुलह हो चुकी थी उसका क्या हुआ? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सुलह उनके वालिदैन 2 बच्चे हैं यहाँ पे, एक का नाम है। अच्छा चले बताओ उसका हुआ क्या? वहाँ मैं जब दोबारा गया ना जी तो उनके 2 बेटों ने कहा कि पंजाबी कहते साडा की पट लिया, मतलब इस तरह करके ना जी सुलह नहीं कहता नहीं जी, वो कहते जी तुसा की कुछ किया दरखास्त दे के ना ते साडे कोल ले लियां इट्टां और साडे कोल चीज़ां ले लियां, यानी वो उन्होंने धमकियां लानी शुरू कर दियां। उन्होंने 2 में बेटे ने 2 बाद जी सुलह के बाद है। सुलह के बाद दूसरे दिन हम गए हैं, मेरे बेटे 2 हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त वो लाहौर एक मैनेजर है और वो दूसरा सुपरवाइजर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां भी ठीक हो गया, आलमा है, उन घर का दीनी माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा अच्छा आपने फिर उन्होंने फिर आप गए जी जी कि सुलह हो गई, अब तो हम रूटीन में जाते हैं। अब तो हम रूटीन में जाए, लेकिन उनका पता ही नहीं था कि वो इस तरह बदकलामी और गलम गलोच पे उतर आएंगे। तो अब उन्होंने इस तरह की धमकियां दी हैं कि जैसे कोई ये तो इरादा कत्ल की धमकियां हैं। और मैं वल्लाह यकीन करें कि मैं उस वक्त इतना ये पैरों में बिल्कुल जो है ना जान नहीं थी, हत्ता कि मैं ऊपर छत तोड़ रहा था तो छत से नीचे गिर गया और ये मेरे जख्म भी उसी वक्त आ गए हैं। और मेरा 3-4 दिन से मेरा भाई लापता है। मेरी जो बापी है इसका क्या मतलब है कि भाई लापता है? वो सारे उसके खिलाफ हैं। वो कहते तूने सुलह क्यों की है? अच्छा। वो कहते हैं मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, मेरे भतीजे जो हैं वो सारे मेरे खिलाफ हैं और सारी जो उसकी शर की जो जड़ है वो मेरी भाभी है। और ये दूसरा जो हमसाया है वो उसका बेटा है और उसने एक दफा अल्लाह माफ फरमाए खोती नूं वाड़ दिता तो मार दिता उन्होंने। वो कहना मैं तो खोती नूं मार दिता, तू की चीज़ है। अच्छा। सर मेरी रिक्वेस्ट है इन दोनों को अरेस्ट किया जाए फौरी तौर पे और ये ना हो कि कहीं फिर आप कहेंगे मुझे किसी ने मुतला नहीं किया। हम एक काम करेंगे, हम आपकी दाद रसी जरूर करेंगे लेकिन इंसाफ के तकाजे के ऊपर जी फरमाइशी प्रोग्राम में नहीं चलाएंगे। जो मेरिट पे होगा वो हम उनका अरेस्ट होना पड़ेगा तो अरेस्ट भी करेंगे। सर आपने बात सुन ली है या आपके पास आएंगे? आप थाने गए हैं वैसे पहले? जी मैं राव मोहम्मद अली साहब से भी मिला हूँ। SHO क्या नाम उनका? राव मोहम्मद अली साहब से आप कब मिले हैं? ये मंगल को हम इधर आए थे, गुज़िश्ता मंगल को,
तो सुलह हो गई आपकी? जी। तो बुध वाले दिन ये दोबारा शुरू हो गए हैं। जब शुरू हो गए दोबारा जी, दोबारा शुरू हुए हैं ये। फिर मैंने मोहम्मद साहब की बजाय मुर्तजा साहब को, जो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर थे KSI, उनको बतलाया कि भाई उनके इस वक्त ये रवैया है। अच्छा, उसने फिर क्या किया मुर्तजा? उन्होंने कहा जी मैं इस वक्त बाबलपुर में हूँ, मेरी हाई कोर्ट में कोई मामला है, तो मैं सुबह आऊँगा। तो आज मैंने जब उनके पास मिला तो वो कहने लगे जी आपने तो 15 कॉल कर दी थी, क्योंकि वहाँ वो आमने सामने हो गए थे। उन्होंने कहा जी अब हमारा मसला आपसे नहीं है, अब आप 15 वालों को आप जो है ना वो आपको डील करेंगे। अच्छा। मैंने उनसे जिस नंबर पे वो भी शाह साहब थे, मुर्तजा शाह साहब, मैंने कहा जी आपने मुझे कॉल की थी, मुझे बुलाया था, मैं इस वक्त थाने में हाजिर हूँ। वो कहने लगे जी मैं मसरूफ़ हूँ, मैं अदालत में हूँ। फिर मैं यहाँ आके एप्लीकेशन दे दी। सर ये इल्तिजा है हमारी। राव साहब आपसे मुलाकात ना हो सके इनसे, एक तो सिस्टम ऐसा बनाया था कि आप तक वो हम भी बना रहे हैं ताकि थाने में फौरन इंश्योर हो जाए दाद रसीद। हम उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने जाना है के पास, आपकी उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी। जी के बाद एक दफा उन्होंने इशू रिजॉल्व कर दिया था आपका। जी, लेकिन वो तो बाद में जब खराब हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह सीधे करने वाले भी फिर हम बैठे हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह खैर करेगा। आप जा रहे हो साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मुलजमान नहीं पकड़े गए इनके? नहीं जी। पर्चा क्या है? ये साथी दूसरे से छोटे बच्चे को बच्चे इसमें तो ये कौन थाने का है? सदर भावना। अच्छा, लाइन पे। ये आपका क्या इशू क्या है और गिला क्या है? जी दो मुलजमान चलान हो गए, 4 देखना नहीं, अभी मसला क्या है? अभी दो मुलजमान ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, 4-5 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। एक बात करें, तीसरे दिन पुलिस ने मिंचनाबाद ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਗੱਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਆਜ਼ ਵੱਟੂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਵਜੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫੋੜ ਸਾਥ ਲਿਸਾਏ। ਪੰਚਾਇਤ क्या मतलब? ਵੀ ਮੂਹਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ अमूरी ਤੇ। ये तफ्तीश कितनी कब से चल रही है आपकी तफ्तीश? ये आपने जी पिछले महीने की 25 तारीख की चल रही है। सर इसमें 11 बंदे नामजद हैं, 2 चलान हो गए, 4 बेगना हो गए, 5 बकाया। चले ये कर लेते हैं, जो आपने क्या है उसी पे चले जाते हैं। आपने ये क्या है कैसे जो कुछ हुक्म सादर किया जाए कि इंसाफ करें, इंसाफ कर। SHO साहब ये आप सुन रहे हैं? इंसाफ सादा होना चाहिए बस। ये SHO साहब ने सुन लिया है, राव साहब है, ठीक है, और वो इंसाफ करेंगे, हम भी नजर रखेंगे। वो खुद भी हम नहीं लगाया है, जबरदस्त अफसर है, इंसाफ वो बोरी जमानत जिसकी खारिज होनी है वो खारिज करवाएगा। मेरिट के तकाजे, इंसाफ के तकाजे ऐसे ही पूरे होते हैं, ठीक है। वो गुनहगार अगर है तो उसकी जमानत खारिज होंगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सारा होगा। जो भी गुनाह है उनको वो पूछेंगे, नहीं पकड़ेंगे सारे। अच्छा, इसमें आपने ये भी कर रहा है ना कि फौरी दादरसे वाले उसूल हैं अपना राव साहब के, जिनके बंदे भागे हुए हैं ना आगे पीछे जो भी हैं, उन सबको फिर पकड़े, क्लोज कर इस केस को फिर 2-4 दिनों में, ठीक है। केस खत्म करते हैं आपका कुछ दिनों में इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं गाल कर सकती, इतने बंदे आंदी है, 10 इतने बंदे आंदी है, इतने बंदे का अल्लाह खैर करेगा। एक माई है गड्डी दे विच जेडी ले के गई है, बताएं जी, शामिल करें। ये भी सदर बाबा नगर है। अच्छा बताएं जी बाबा जी। सर ये मेरा सवाल एक है कि इतने मजदूर से बंदे तो जो दरिया है ना, मेरा पुत्र बेटा इतने आ गया, जो इतने आया तो इतने एक मुखालिफ है उनके पिछड़ेर, उन्हें एक 500 रुपये के मुकाबले बनाते, वो उस दूसरे ने
मोहम्मद खान ने बेटी भेज दी थी। आप SHO के पास गए हैं? हाँ जी। कब? कई बार जनाब। राव साहब के पास गए हैं आप? राव साहब नहीं, हाँ राव साहब के पास गए हैं। कब? आगे अगे कि जनाब मेरी इतने मलक साहब सी। राव साहब के पास कब गए हैं? कब? एक आज जनाब मेरी एक पर्चा 2 हफ्ते कब? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते पहले तो लगा ही नहीं था, तो मैंने लगाया अभी ना। हफ्ता हो गया। अब ये काम करना है आपने, ठीक है? मुझे समझ आएगा, आप नहीं गए राव साहब के पास। राव साहब आपके पास आया है बंदा? आया जी बाबा रफीक। नहीं आया? आया एक जनाब। आप अभी जाएं? हाँ जी अभी आप जाएं, मुझे समझ आ गई है जी। इधर लिखा हुआ भी है इसी तरह, ठीक है? हाँ जी। अभी आप जाएं। हाँ जी। SHO से मिलना है आपने, ये वो लाइन पे है जी। SHO साहब आपने इनको सुनना है। इनका अदालत के हुक्म पे FIR हुई है। अभी इनका यह है गिला तफ्तीशी अफसर से कि वो मुलजमान को गिरफ्तार करने और दुरुस्त जराइम लगाने, इस तरह की बातें वो कर रहे कि वो कुआ के मुताबिक जराइम ठीक नहीं लगे। आपने इनको समझ के तो अपना जहन बना लेना है, हमें भी आगाह कर देना है, ठीक है? मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। आ जाए। अच्छा, आप तफ्तीश से खुश नहीं, आप तब्दीली तफ्तीश चाहते हैं? मैं ना बड़ी आज ना मेरी रिक्वेस्ट है ना, मेरे ते जाली डिग्री का मुकदमा आया सी इसे ए डिवीजन दे विच, ते ओहदे च ना मैं 90 किलोमीटर नंबरदार 425 जगदा ना दैया का 90 किलोमीटर सफ़र बनता। मैं इत्थों आ जाता था, ये बंदे नूं ना इन्होंने शामले मेरे सामने भी नहीं किया, तो मैंने इन्हें कहा जुडिशियल इंक्वायरी, और वाकई हो रही थी। उन्होंने 16 बंदे कड्ढे सन जज साहब ने, सैन जज साहब ने। एक सैन जज साहब ने मेरे को एप्लीकेशन लैके तुहानूं लैटर भी सर लिखिया सी। अच्छा। वो फिर तुसां डिप्टी साहब ने भेजता जतोई साहब, मैं उन्होंने कोलों ही आंदा रहा, वो बंदा नहीं सी आंदा। और जतोई साहब ने एक दिन मैंने आख्या जज्जा तेरा कसूर तो है। मैं कहा जी की कहता, गंदे बंदे ना तेरा की तलक। मैं कहा जी मेरा तलक नहीं, मेरी तकदीर गेड़ा देगी, मैं को फंस गया आके। मेरी रिक्वेस्ट इन्नी है जी, अगर पुलिस को मजबूरी है कोई, जो तफ्तीशी है ना जी, मेरा शाद वकास साहब अजकल उधर लगे ने स्पैशल बना चले गए, अगर वो हलफ दे देना जी कि मेरा अगर टैडी पैसे जिन्ना कसूर है तो सारा मैं गिल्टी होवांगा जी। अपना पर्चा हुआ है आपके खिलाफ? जी पर्चा हुआ था। कौन सा है, किधर है? ये सर ये FIR है। इसका नुकसान ये हुआ है मेरे, इसने एक पर्चा काशिफ आपको पता है इसके का? सर इनसे नकल लेने गए थे, मैं नहीं, ये भी नहीं देते थे, कई दिन उनके पास आते रहा, उधर से आता था। ये जज साहब का भी लिख कर दिया ये सर। बात ठीक हो गई, तफ्तीश तो हमने करनी है ना। तफ्तीश अफसर कैसे कर रहे हैं? इस पे जो आपकी है ना रिक्वायरमेंट, मैं उस पे ये कर लेता हूँ कि मैं SHO से रिपोर्ट मांग लेता हूँ अपने तौर पे, ठीक है? ये सर ये लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं, फिर उसको सर मैं समझ गया, ये कोर्ट का मामला है ये सर। ये इसकी तफ्तीश फाइनल हो चुकी है इसकी? अच्छा, चालान जमा है, चालान जा चुका है? जी सर, चालान मुझे एक पेशी आज मैंने वकालत, ये सर पहले कह रहे हैं इधर गिरफ्तारी है, आपको कर देते हैं। आप तब्दीली तफ्तीश चाहते हैं? जी सर, मैं तब्दीली किसी को दे दें जो भी आप बेहतर समझे। वो तो बोर्ड में जाएगा ना फिर। हाँ ठीक है, चले आपको कर देते हैं तब्दीली तफ्तीश। अब सर इसका नुकसान ये हुआ सर, ये एक पर्चा उसने ना मुझे तब्दीली तफ्तीश हमने आपकी कर दी है, ये पर्चा आपका। एक सर है ना, इसने 2 लड़कियों को अगवा का पर्चा कराया शेखुपुर में। वो पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, अल्लाह ने पता नहीं वो नेक बंदे भी इधर रखे हुए हैं। उन्होंने एक दिन मुझे पकड़ कर लेकर गए थे, मुझे फ़ोन किया, मैं घर था, मैंने कहा मैं घर बैठा हूँ। वो मुझे ले गए, वो उन्होंने उसी दिन खारिज कर दिया। एक पर्चा एक और उसने कर दिया। अच्छा, हमें उनसे गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है इस तफ्तीश से। सर ये तफ्तीश मेरिट पे मेंशन बस सर, ये अल्लाह आपको जज़ा। ठीक हो गया? इस मेरिट को जिसके पास जाता है ना, तो जल्दी निपटाना भी है साथ में। अल्लाह आपको सारा दे। ये सिस्टम भी आपका बहुत अच्छा है, मुझे इसका नहीं सारी लगता। जज़ाकल्लाह। कहाँ की बात कर रहे हैं, कब की बात है? कब? मकलोडगंज। ये वो जो कब की बात है ये? 9/11 जी 9। अच्छा बताएं क्या हुआ था, ये बताएं।
बताएं चाचा जी। ये जी पुलिस वाले किसी के मगर भागे से ते ओ जी असी थाई कुटते पे मजदूर बंदे मेहनती ते ओ जी फैर लग गए सानू साडा किसी ने कोई तफश नहीं किया। जरा बात करो मेरी से अपना अब रज़ाक साहब, ये नूर अहमद आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि एक शख्स गांव की तरफ भाग रहा था, पुलिस ने उसके साथ फायरिंग की, फायरिंग में बीवी मुमताज और बहू मजरूब हुई। मेरा ख्याल है वही है ना जो मनशात फरोशों के पीछे गए थे। ये मनशात फरोशों के पीछे पुलिस वाले गए थे, मनशात फरोशों ने फायरिंग की थी, उनके पीछे हम लगे हुए हैं। लेकिन आपके पास नूर अहमद साहब पहले आए हैं, चलो ये SHO भी गया है उधर जी। मैं आप उत्थे बयान सच गया ना तो वो बयान मेरे को लवन लगा, जो मैं बयान देवन लगा भी वो फिर तो लगन जी पुलिस ते, मैं क्यों खुदा नू जान देनी है, मैं क्यों कूड़ मारा पुलिस वालों के बस मैनू तो यह है, मैं दुख नहीं हाँ ना उन्होंने ना सानू आ लगे तो तकदीरी, उन्हों का हक बनता कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ तो कर दे। आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे मैनू मुदई बना दे, मैं तो मुदई भी नहीं हाँ, साढ़े कुछ भी नहीं। आप देखें, आप इनके बात सुन रहे हैं सर? मैं सुन रहा हूँ, ये वही मुकदमा है जिसमें वो लंगड़ियाल। हाँ अब रज़ाक साहब जो हाँ लंगड़ियाल वाला मामला है मैं समझ गया, लेकिन इनका ये है कि इनको आप लूप में लें, इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दें, ज़ाहिर इनका घर बार जेड घर वेच चलाई बैठा जी। आज तीजा ऑपरेशन है मेरी नोंद बावलपुर, ठीक है यार इनकी फिर हमने, आप जरा पर मुझे बताइएगा, इनके हम फाइनेंशियल हेल्प भी कर देंगे, ठीक है, आपके हम माली मामनत भी करेंगे, मुहैर हजरात को इन्वॉल्व करेंगे हम और आपके कर देते हैं, ठीक है। अपने SHO के पास ये कब अब्दुल साहब आपके पास आ जाए, आप कब जा जी 16 तक सुबह चले जाएं आप, ठीक सुबह आप चले जाएं। अब्दुल रज़ाक साहब SHO आप लोग गाइड कर दोगे? जी सर कर दे, और आपका वो मुकम्मल ख्याल रखेगा, ठीक है। कितना जो मैंने तो पता नहीं, मैक्लोडगंज थाने, मैक्लोडगंज थाने में जाना है आपने। अच्छा बड़े नाम शाम नंबर एक्सचेंज कर लो, टाइम ठीक है। कल आप उनसे बात करें, हम फिर पूछेंगे उससे, हम आपका ख्याल रखेंगे। क्रास वर्जन हो गई है, SHO से बात कराओ। सर जी मैं पहला भी हाजिर होया, मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि मैं इन्हां नू पकड़वाया सी चरसफीम वालियां नू, मेरी बाजू तो उस तो बाद जनाब इन्हां ने ना साडे ते झूठी क्रास वर्जन 21 तरीक का 10 तरीक का वकूआ है जी, ते 21 तरीक वाले दिन जाके मुजरिम कह रहे हैं, मुझे पहले भी बताई थी और मैंने इस पे ऑर्डर कर दिया था कि मेरिट पे तफ्तीश हम कराएंगे। अभी दोबारा आप क्यों आए हैं? फिर दोबारा इस गलों आई, तुहानू इस गलों कह के गई सी मेरी बीवी नू ते मेरे बच्चे नू सानू मारन कुटणगे, तुसीं कहा पुलिस जिम्मेदार होएगी, सानू कट ते थाने सद्दिया जी, पिछों मेरे इस बच्चे नू ते बीवी नू इहदे वाल कटते। कब की बात है ये? जी 16 नू। अभी देखे ना, आप एक दूसरे के ऊपर पर्चे वर्चे कर रहे हैं, मैं SHO से भी समझ लूँ जरा। 16 तारीख को ये अब्दुल वली से बाबर मकसूद है, ये मुकदमा है 396/23, फिर इनके खिलाफ क्रॉस वर्जन भी हुआ है बाद में। अच्छा, अब ये जब मेरे पास आए थे पहली दफ़ा तो उन्होंने ये कहा था कि हमने शायद उनको ये है कि हमने मुखबरी की है उनकी और वो मुनशात फरोश हैं, तो वो हमें तंग कर रहे हैं ये वो। अच्छा, अब ये फिर उनका क्रॉस वर्जन भी हो गया है, वो एक ये बात कर रहे हैं और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैंने इनको कहा था कि वो दोबारा उनको तंग नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं कि अभी दोबारा उन्होंने वो एक माई को साथ लाए कि उनको मारा पीटा भी है और एक बंदे कहते हैं कि मेरे बाल भी काटे हैं। मूवी बनाई गई है दी। हाँ एक मिनट, अब सुनते हैं। जिसको मारा पीटा है वो उसकी शादी इन्हीं के घर हुई थी सर, इसने उनकी बच्ची को तलाक दे दी सर। तो जिस दिन कट था ना सर, उसी दिन शाम को ये सारे कट पे थे, ये दानिश गली से गुजर रहा था सर, उसकी सास और उसकी साबका बीवी, उसने सर पकड़ के उसको मारा है सर। उसकी मैंने FIR 420/23 जो है सर 341, 342, 354, 427 ये दे दिए सर। ठीक है, ये आपस में रिश्तेदार है क्यों?
रिश्तेदार है सर, करीबी रिश्तेदार है, उसकी शादी हुई है इसके घर में, उसने तलाक दे दी थी। तो ये सर जो ये दोनों पार्टियां जो है ये कसाई है सर। लेकिन सर सानू पता लग गया ना जो ये मनशात दा काम करदे फिर मैं तलाक देती थी। मैं सर इन्होंने मना भी किया कि तुसी ये मनशात दा काम करना है। अच्छा ये मनशात का काम मैंने तफ्तीशी को कहा कि फौरी तौर पे खारिज कर नहीं वो कर 57 नहीं करदा पे बाजी 57 ला रहा तुम ये क्रॉस वर्जन कैसे हुआ होगा वैसे सर? एक किसी खुद देखो ना कि अच्छा रेड दार करके क्या है, ठीक हो गया वो तो रेड दार करके हुआ है, वो भी गलत है सर। आप मेरी बात को समझे ना, वो तो कोर्ट का ऑर्डर से हुआ था ना, लेकिन ऐसे खुद ही कह रहे कि हम मेरिट पे वो कर देंगे, खारिज कर देंगे। तफ्तीशी नहीं कर रहे, SHO साहब सही कह रहे हैं, SHO साहब बहुत अच्छे बंदे ने। नहीं ये क्या फिर करेंगे SHO साहब का? आप क्या अगर तारीफ कर रहे हैं और आपके IO की वो अगर तारीफ नहीं कर रहे तो बात तो एक ही है, फिर आपकी जैसे वो तनकीद हुई। सर पैसे खाई जा रहे हैं, IO से पैसे खाई जा रहा है जी। दूसरी बात नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैंने खुद इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, जनाब ने मुझे हुक्म दिया था। हाँ, तो ये इनको मेरे पास भिजवा देना, कल इनका जो क्लास पर्सन है वो खारिज कर। आप लोग जाएं सर हमारे इधर क्यों वैसे चुप कर रहे हो? ठीक है SHO ने क्या गलती की है? ठीक है, ये SHO तो बहुत अच्छे बंदे हैं। जाए ना SHO के पास। SHO हमारी फेवरेट का तफ्तीशी ने जो आपने ऐसा वो बनते ही नहीं। बात सुनो, SHO तफ्तीशी का जिम्मेदार होता है। जी जी आप SHO के पास जाएं, आप हर रोज मेरे पास आएंगे, काम तो उन्होंने करना है जी। हाँ वो काम सही ना करे तो फिर मेरे पास आए, अदरवाइज तो ना है ना मेरे पास रोजाना। ठीक हो गया? सर जी फिर धमकी दे जाते हैं, वो करेंगे ना, अभी SHO के पास जाए तो सही। फिर धमकी देंगे बच्ची आप SHO को बताओ जाके ना। ठीक है जी, SHO साहब अगर आपको फिर भी धमकी दे SHO कुछ ना करे फिर मेरे पास आओ, इस तरह दोबारा मेरे पास नहीं आना। ठीक है, SHO की तारीफ भी करो और फिर मेरे पास आके बैठे भी हो, ऐसा नहीं। तफ्तीशी के ऊपर है SHO, मैंने SHO की जिम्मेवारी दी थी आपकी, फिर SHO के पास जाओ जब तक कि वो ठीक काम करे आपके पास। ठीक है? ठीक है सर, जैन के पास आपका मसला हल करेगा। मेहरबानी। आप भी नजर रखो इस केस पे भी। अच्छा बताएं, केस इनका ये है? सर ये थाने में पहले गए थे, ये वही है गुलाम नबी वाला इशू, मोरिस्तानी वाला। उसमें ऐसे जो कह रहे हैं कुछ बंदे 60 साल से उम्र के ज्यादा हैं जो चलान हो गई। बात कराओ SHO से। 2 महीने और 5 चलान साड़ी तो तशवीश ही तो अल्लाह खैर करेगा। मियाँ हेलो मियाँ तो दयानतदार बंदा है मियाँ अकरम साहब। आप बताएं मुझे अभी जी साड़ी तशवीश तू खुद सुन, मिसाल मियाँ अकरम ने वे सदाला ईमानदार बंदा है, मिसाले वो जो कुछ कह देवे ना सन मंजूर है, मिसाले मैरिट ते तशवीश कर दे। क्यों हम पे नहीं एतबार? नहीं तुहाडे ते इतबार है, तू सा सुनो। अच्छा ये SHO है उधर जब्बार महर जी, इसको मैंने भेजा है उधर। जी जी बिल्कुल भेजा, मैंने भेजा है और मैंने मेरिट के लिए ही भेजा है। बिल्कुल मेरिट ते कर देवे अपन कोई। आपका नाम क्या है? महमूद खान। मार जवार साहब सर, ये महमूद आपके पास आएगा सर, इसको हमारे ऊपर ट्रस्ट है सर, आपके ऊपर भी ट्रस्ट है। बिल्कुल ठीक है, आपने इनको तसल्ली भी देनी है कि इस केस में ये जो ये वाला केस है 441/23 केस में इसमें इंसाफ के तकाजे सारे पूरे होंगे और पूरे होंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। आप आराम से अगर बुढ़े बंदे 70 साल एक्सपेडाइट भी करवाएं, उस तफ्तीश को एक्सपेडाइट भी करवाएं। ठीक है, ये सारा हम सीधा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हो जाते हैं। बिल्कुल ये हुन मार दर जावा, सुबह जावा के होना, सुबह जाना। ठीक है।